नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है कि आप सभी अपने परिवारजनों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने बड़ों के साथ काफी धूमधाम से होली को मना रहे होंगे, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे होंगे। साथ के साथ मेरी ये आशा है कि आप अपनी तैयारी पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे होंगे। देखिए, अपनी परीक्षाओं में ना हिंदी को लेकर अक्सर प्रश्न बनते हैं। हिंदी किस अनुच्छेद में है, राजभाषाओं से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से होते हैं, सभी के बारे में किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी पेपर में आपको इनसे संबंधित प्रश्न हमेशा देखने को मिलते हैं। आज के बाद आपको इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आज मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंतर्गत हम सभी के सभी राजभाषाओं के बारे में, जितने भी अनुच्छेद होते हैं, सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भारत की राजभाषा की बात करते हैं। याद रखिएगा, भारत राजभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी है। राष्ट्रभाषा शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है, अर्थात राष्ट्रभाषा भारत की कोई है ही नहीं। राजभाषा है हिंदी। अब इसके बारे में हमको कौन सा अनुच्छेद बताता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 हमसे कहता है कि भारत देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि होगी देवनागरी। लेकिन साथ ही अनुच्छेद 343 का खंड 2 हमसे कहता है कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में कार्य करती रहेगी। अर्थात इंग्लिश को राजभाषा के रूप में कब तक चलाया गया था? 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, 15 वर्षों तक, अर्थात 1965 तक आपकी इंग्लिश राजभाषा के तौर पर कार्य करती रही। अच्छा, हमसे अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है या फिर भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है? तो भाग अगर आपसे पूछा जाए, आप बताओगे भाग नंबर 17 है। कौन सा है? भाग नंबर 17। अगर अनुसूची आपसे पूछी जाए, क्या पूछी जाए? अनुसूची के बारे में आपसे जानकारी मांगी जाए तो बताओगे 8वीं अनुसूची बताती है भाषाओं के बारे में। जब संविधान लागू हुआ था, इसमें 14 भाषाएं थी, बढ़कर कितनी हो गई? अभी 22 भाषाएं बढ़कर हो चुकी हैं। याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में अब तक 3 बार संशोधन हो चुके हैं। यहां देखिएगा, एक हुआ है 21वां संविधान संशोधन, जिसमें कौकड़ी जोड़ी गई थी। दूसरा हुआ है 71वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 अलग अलग भाषाएं जोड़ी गई थी। चौथा हुआ है आपका 92वां संविधान संशोधन, 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। याद रखिएगा, ये जो अनुच्छेद होते हैं या फिर ये जो भाग होते हैं, इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा और आगे आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेकर चलता हूं। अक्सर पूछा जाता है अनुच्छेद 120। देखिए, वैसे तो ये पॉलिटी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाषाओं से संबंधित है, तो हिंदी में भी कई बार इनसे प्रश्न बन जाते हैं। अनुच्छेद 120 हमसे कहता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। संसद में प्रयोग करी जाने वाली भाषा के बारे में बताता है अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 210 की बात करी जाए तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के बारे में जानकारी देता है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 348 की बात करें, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में जानकारी देता है। साथ ही मैं बात करता हूं अनुच्छेद 344 की, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, इसके बारे में जानकारी मिलती है अनुच्छेद 344 से। लेकिन अभी थोड़ा सा रुकना है। देखिए, भाषाओं के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है अनुच्छेद 343 से लेकर 351। 351 भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण होता है, इसको भूलना नहीं है। 351 अनुच्छेद हमसे कहता है कि जो भी हिंदी का विकास होगा, क्या होगा? जो भी हिंदी का विकास होगा वो अनुच्छेद 351 के तहत होगा। जो भी हिंदी के विकास के लिए जो भी संस्थाएं बनाई जाएंगी, जो भी कार्य किए जाएंगे, सभी को शक्ति अनुच्छेद 351 के द्वारा मिलती है। किसी ना किसी शिफ्ट में इन सभी अनुच्छेदों से या फिर एक भाग से, अनुसूची से, संविधान संशोधन से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हमने ये सभी सीख लिया है। चलिएगा, ऐसे ही वीडियो लगातार आती रहेंगी। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आशा है कि आप होली का ये पावन त्योहार अपने बड़े बूढ़ों के साथ, अपने माता पिताओं के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बड़े पावन तरीके से मनाएंगे, काफी धूमधाम से मनाएंगे। साथ ही साथ हमको उन व्यक्तियों से दूर रहना है जो अमानवीय कृत्य करते हैं या फिर हुड़दंग मचाते हैं। और इस होली के पावन अवसर पर हमको एक प्रतिज्ञा भी करनी है कि अगली जो होली होगी, 2024 की जो होली होगी, वो सिलेक्शन वाली होली होगी। सभी को पार्टी अगली होली पर हम देंगे, वो भी सिलेक्शन वाली। ठीक है ना? चलिएगा, बिल्कुल। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद सभी का। ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।